अभी मैं आपको बताती हूँ किसी की हेल्प से डायरेक्ट हाथ देखो मैं नहीं लगा रही हूँ, और वही चीज़ मैं भी आप लोग को बोलती हूँ कि डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। ये देखो ये जो ये आता है ना अपने सोन पापड़ी का डिब्बा, ये वो है। तो इसके ऊपर की लीड जो थी वो तो टूट गई थी, और साथ में ना कपूर जो होता है ना वो मैंने ना इस तरीके की प्लास्टिक के डब्बे के अंदर भर दिया है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में, और आज का जो वीडियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में भी मैंने शेयर करी है। बहुत सारी बातें भी मैं आप लोगों के साथ में करती हूँ, और बातों के बीच बीच में कुछ आपके जो कमेंट्स होते हैं उनका आंसर भी देती हूँ, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना उन्हीं के अंदर आपकी क्वेरीज भी होती है, तो वो भी सॉल्व होती जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि पता है जब पूरा वीडियो देखने के बाद में मतलब जब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ और आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं ना, तो उन कमेंट्स के अंदर वही चीज़ें पूछी जाती है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी है। तो इसीलिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे कल का जो व्लॉग था, यानी कि प्रीवियस व्लॉग था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने किचन के डीप क्लीनिंग का काम जो था वो शुरू किया था। और अब वो शुरू करते करते मतलब काम शुरुआत में तो ये सोचा था कि थोड़ा ही करूँगी, लेकिन वही है ना कि आदत से मैं बाज नहीं आती हूँ। मेरी आदत है, मतलब मैं काम जो है ना मतलब एक साथ में करने का सोचती हूँ, और इसीलिए मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते कि यार थोड़ा थोड़ा काम कराकर जब करना तुझे ही है तो फिर एक साथ में सारे काम को क्यों फैला देती है। तो पहले तो ये था कि एक दो कैबिनेट जो कि मैंने आपको कल बोला था ना कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन फिर बस वही कि खाली करने लगते हैं तो एक कैबिनेट फिर दूसरा फिर तीसरा, मतलब नंबर जो है वो आते जाते हैं। तो कल जो था मतलब कल का जो आपने वीडियो देखा था, मतलब आज सुबह की बात है ये, तो जितने भी कैबिनेट नीचे वाले थे वो सारे मैंने खाली कर दिए थे। उनके अंदर जितनी भी लाइनिंग्स वगैरह बिछी हुई थी वो सारी मैंने वॉश कर दी थी और बालकनी में सूखने के लिए रखी थी। और टचवुड आज धूप जो थी वो भी आ रही थी, थोड़ी देर के लिए आई थी धूप हल्की हल्की सी, तो उसमें फटाफट से जितने भी डिब्बे वगैरह थे ना वो सारे सूख गए थे। अब यहाँ पर जितनी भी लाइनिंग थी वो सूख गई थी, तो उनको मैंने फिर से अपने फर्नीचर में लगा दिया है। और उसके पहले जितने भी कैबिनेट थे उन सभी को मैंने अच्छे से पोंछा है, और वैक्यूम क्लीनर जो है ना उसका मैंने यूज़ किया था, क्योंकि जो बिल्कुल नीचे की फ्लोरिंग होती है ना वहाँ पर बहुत डस्ट थी। डस्ट तो इतनी कुछ नहीं होती, लेकिन है ना मकड़ी के जाले पता नहीं इतने ज़्यादा बन जाते हैं ना, तो बाहर बाहर से तो सफाई मैं करती रहती हूँ, लेकिन जो फर्नीचर के बिल्कुल अंदर, क्योंकि ये फर्नीचर जो है ना वो मेरा निकालने का मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था इस बार। क्योंकि ये काम मैं सिर्फ दिवाली के टाइम पे करती हूँ, क्योंकि इनको निकाल तो मैं देती हूँ ईजीली, लेकिन इनको निकाल लगाना फिर से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी इसमें ना वज़न हो जाता है। इसीलिए तो बिना फर्नीचर को निकाले हुए उनकी फ्लोर को क्लीन करना बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने वैक्यूम की हेल्प से किया। और कल मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि उनको भी वैक्यूम लेना है, वैक्यूम क्लीनर जो है वो परचेज़ करना है, तो मेरे पास में कौन सा है। तो ऐसा है कि मेरे पास में दो वैक्यूम क्लीनर है, एक तो अगारो का है जिसका लिंक मैंने उनको दिया था, और उसके बाद में एक मेरे पास में एक और है, उसका भी मैं नाम जो है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो नाम भी शेयर कर दूँगी, और अगर वो मुझे ऑनलाइन में दिखेगा तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। धीरे से रखना। और धीरे धीरे खराब हो गया। बाहर रख दे तो कैसे हो गया खराब? कैसा वो पेपर? अच्छा अच्छा परी कैसे? मतलब अनुच्छेद में ना, हिंदी में अनुच्छेद में अरे पत्र से लिखना आज होता है। बाका था परी वो। हाँ पता है, मैंने बहुत लिखा उसमें। दो तो यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, और इतने दिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, आज बच्चों का लास्ट पेपर था, तो बच्चे खुश थे, आज उनका लास्ट हिंदी का पेपर था। और बस अभी बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तो अभी मैंने अपना जो क्लीनिंग का काम है उसको यहीं पर स्टॉप किया है। तो कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने सुबह का खाने की जो तैयारी थी वो ऑलमोस्ट कर दी थी, मतलब आटा मैंने लगा दिया था, कुछ रोटी मैंने बना दी थी, खाली जेंट्स साहब की रोटी बनानी बाकी है, क्योंकि उन्हें ठंडी रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सब्ज़ी में मैंने बनाई थी ये किसकी बनाई थी, हाँ टिंडोरी की सब्ज़ी, हाँ तो टिंडोरी की सब्ज़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो एकदम सूखी सूखी सब्ज़ी है ना, खाते नहीं बन पाती है, बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आज मैंने दाल तो बनाई नहीं थी, तो फिर मैंने जल्दबाजी में सिर्फ ये बना दिया, रायता जो था वो बना दिया था, प्लेन वाला रायता। हल्का नहीं हुआ, एक छोटे से कर मुझे 20 मिनट में तो देर के बोल रहे ऐसा हो गया, ऐसा हुआ ये ऐसा
तो बच्चों के स्कूल के आने से पहले जो काम करना है ना वो हो जाता है। और अब पता है जब वो नहीं थे तब तक मैं एकदम अकेली थी, क्योंकि जैन साहब भी घर पे नहीं थे। तो बस मैंने फटाफट जितना मेरे से काम हो पाया वो मैंने कर लिया। और अब जब बच्चे स्कूल से आ गए, क्योंकि आजकल एग्जाम है तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं, 11 बजे ही आ जाते हैं, तो 11 बजे से पहले पहले मेरे से जितना काम बन पाया वो मैंने कर लिया। खैर अभी भी आगे मैं काम करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा काम जो है वो फैला दिया है। लेकिन अभी कुछ देर के लिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। रेस्ट तो क्या है, मतलब खाना खाना बाकी है। तो बच्चों के स्कूल से आने के बाद में अगर मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं उन कामों को छोड़ देती हूँ और कुछ देर बस बच्चों के साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, उनको सारी बातें मैं पूछती हूँ। और बच्चों को भी अच्छा लगता है मेरे साथ में सारी बातें ना शेयर करना। मतलब यहाँ से जब वो जाते हैं ना बस में बैठते हैं और आने तक जो कुछ भी बातें होती हैं ना वो सारी बातें मेरे साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ देर हंसी मजाक बातें चली। उसके बाद में बस रोटी तो मैंने सारी बनाई रखी थी, 2-4 रोटी और मुझे बनानी थी और रायते को तड़का मैंने लगा ही दिया था। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से खाना जो है वो रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने जैन साहब के लिए थाली लगाई है, क्योंकि उनको जल्दी से शॉप पे जाना है फिर से। तो शॉप वालों का ऐसा ही है, टाइम जो है ना वो प्रॉपर घर पे दे नहीं पाते हैं, मतलब चाह कर भी नहीं दे पाते। मन तो उनका भी होता होगा कि थोड़ी देर बैठ जाए आराम से, लेकिन वही है कि शॉप पर काम रहते हैं, तो इसलिए फिर जल्दी से भाग के जाना होता है। तो यहाँ पर लंच जो है वो रेडी हो चुका है। तो रायता है, साथ में टिंडोरी की सब्ज़ी है, ये घर का बना हुआ आम का अचार है और रोटी है। तो बस यहाँ पर मैंने जैन साहब की थाली लगाई है। और अभी बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म वगैरह उनकी चेंज करने के लिए गए, तो उसके बाद में वो भी हाथ में धो के आएंगे। तो फिर मैं भी खाना खाऊंगी। उसके बाद में कुछ देर में रेस्ट करूँगी। रेस्ट तो क्या, मतलब रेस्ट भी हो जाएगा, वीडियो की एडिटिंग भी हो जाएगी। तो भाई बहुत सारे काम होते हैं, काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। और उन कामों के बीच में मैं यूट्यूब का काम जो है वो भी कर रही हूँ, तो उसके लिए तो डबल से डबल मेहनत लगती है, मतलब डबल शब्द जो है वो कम पड़ जाता है, तो ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए घंटों की मेहनत करती हूँ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शेयर कीजिए। बस मैं आपसे आजकल रोज़ यही कहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोज़ जो है वो पहुँच पाएंगे। और एक नई चीज़ और आई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी खैर आज के वीडियो में नहीं कर रही हूँ, अगले वीडियो में देखूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर टाइम मैंने आपको बताया था 11:30 बजे का हो रहा था। और उसके बाद में 11:30 के बाद में मैं अभी आपसे सीधे मिल रही हूँ 1 या 1:30 बजे, दिन का कुछ टाइम हो रहा है। तो इस ये जो बीच का जो टाइम था ना, इस बीच के टाइम में मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी किया। और उसके बाद में वीडियो की जो एडिटिंग का काम था वो किया। मतलब पूरा तो नहीं हुआ, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाता है अच्छा खासा, लेकिन फिर काम मैंने सोचा कि काम है ना फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाले वैक्यूम क्लीनर की मैं बात कर रही थी, ये अगरो का नहीं, अगरो का तो दूसरा है, लेकिन ये जो है ना इसके साथ में पाइप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके जो अटैचमेंट्स है ना वो 3-4 अटैचमेंट है। और इसके साथ में जो ये पाइप आया ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अच्छे से मतलब ना फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाता है। तो इसीलिए ना अंदर तक मतलब मुझे डीपली क्लीनिंग करनी होती है ना, तो वो मैं कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा किचन में 2 कैबिनेट ऐसे हैं ना जिनकी क्लीनिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, या कह दो कि मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि बस कोई काम कर ले इतना सा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो और पता है थोड़ा डर रहता है। तो कौन सा फर्नीचर है वो मैं आपको बता देती हूँ, और आप लोगों को भी लगता है कि नहीं लगता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक तो जहाँ पर सिलेंडर पड़ा रहता है ना वो वाला कैबिनेट, और एक सिंक के नीचे वाला जो कैबिनेट होता है ना वो दोनों। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इस बार काफ़ी टाइम से मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी, और क्योंकि ये वाले कैबिनेट खोलने में आते नहीं, तो मुझे लगता है कि क्या पता यार अंदर कोई वो छिपकली वगैरह बैठी होगी, या पता नहीं, ऐसा डर लगता है। तो स्पाइडर तो अंदर बहुत सारी थी, जाले बने हुए थे। तो पहले मैंने झाड़ू से उसको अच्छे से साफ़ किया, फिर वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से मैंने ना बिल्कुल अंदर तक, क्योंकि अंदर तक तो झाड़ू मतलब बिल्कुल पीछे तक है ना झाड़ू नहीं जाता है, तो फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से अच्छे से जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो सारी साफ़ कर दी। तो डरते डरते ये काम जो है वो मैंने किया, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, मतलब इस काम को कौन करेगा। तो पहले तो ऐसा था ना कि यार पता नहीं अंदर से छिपकली निकलेगी ये वो, लेकिन जैसे ही मैंने फर्नीचर को खोला, काम करना स्टार्ट कर किया, तो डर तो लग रहा था, लेकिन फिर जैसे करने लगी तो फिर अंदर से कुछ निकला नहीं। तो चलो मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो कुछ अंदर से निकला नहीं, क्योंकि एक बार जब बीच में छिपकली आ गई थी ना, 1-2 छिपकली थी अंदर, तो वो ना इसी फर्नीचर के अंदर घुसी थी, और उस वजह से पता है मैं इस फर्नीचर को बहुत टाइम से खोल नहीं रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं छिपकली जो है वो बाहर ना निकल जाए, लेकिन वो पता नहीं कब निकल के भाग गई। अब उसके बाद में एक बला टली तो ये दूसरी बला जो है ना वो आ गई है। तो ये सिंक वाला जो ये फर्नीचर है ना इसको, तो ये खाली पता है मैं सोचती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार इस फर्नीचर को कौन क्लीन करेगा, लेकिन जैसे क्लीन करती हूँ ना तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा हुआ है। आगे मैं वीडियो में आपको बताऊँगी भी सही कि यहाँ पर मैंने चीज़ें रखी तो हैं, लेकिन उसको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ कि ये वाला फर्नीचर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। और इस बार पता है एक चीज़ मैंने अपने इस किचन की क्लीनिंग में और नई ऐड करी है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत बढ़िया वाला किचन टिप्स आप
कह दो या हैक कह दो या उपाय कह दो या कुछ भी कह दो, मैंने पता है क्या किया इस बार। तो जितने भी फर्नीचर थे ना उन सभी फर्नीचर के अंदर जैसे मेरे DIY जो स्प्रे है इसके अंदर मैंने कपूर की जो गोलियां है ना उनको थोड़ा सा क्रश करके डाला है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था ताकि कपूर की गोलियों से ना ये मच्छर और ये सब अंदर नहीं होंगे। और इसके अलावा जो नैफ्थलीन बॉल्स आती है ना जो कि हम अलमीरा में रखते हैं कपड़ों के बीच में ना, उसको मैंने पता है तोड़ के मतलब एक गोली जो होती है ना उसके मैंने 3-4 टुकड़े कर दिए थे और उनको मैंने पता है फर्नीचर के अंदर डाल दिया था ताकि जब हम फर्नीचर को खोलते हैं ना, तो अभी जैसे मैंने क्लीनिंग करी है तो अभी तो काफ़ी साफ़ दिखते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे 5-10 दिन होने लगते हैं ना तो उसके बाद में एक हल्की हल्की सी स्मेल आती, ज़्यादा तो नहीं आती, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की सी। तो मैंने नैफ्थलीन बॉल्स जो थी ना वो डाल दी थी, तो ये वाला चेंज जो है वो मैंने इस बार किया। उसके बाद में वो वाला कैबिनेट मैंने क्लीन कर दिया था, सिंक के नीचे वाला। अब उसके अंदर मैंने क्या सामान रखा है, कैसे रखा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, देखना ज़रूर वो वाला। और उसके बाद में जो ये दाल वाले डब्बे थे ना, स्टील वाले डब्बे जो कि भी आपने देखे, तो ये काम मैं सुबह कर रही थी लेकिन फिर बच्चे आ गए थे, फिर खाना वाना खाया करा तो लेट ही हो गया था, तो वो काम मेरा उसमें हो नहीं पाया। तो इन डब्बों को मैंने पता है खाली करके इस बार साफ़ नहीं किया, क्योंकि ये जब भी खाली होते हैं ना तो मैं तो उसमें साफ़ करके फिर ही सामान रिफ़िल करती हूँ, लेकिन इसके ऊपर की जो लीड होती है ना वो मतलब ख़राब हो गई थी, तो मैंने फिर खाली ना गीले कपड़े से पोंछा और फिर एकदम साफ़ जो सूखा कपड़ा होता है ना उससे पोंछ लिया था, तो सारे डब्बे जो थे वो अच्छे से चमक गए थे। अब उसके बाद में जो फाइनल जो काम था किचन का वो था किचन की चिमनी को क्लीन करना, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े थे, क्योंकि इस बार जो मैंने एक अलग ही टेक्निक जो थी वो अपनाई थी। तो एक तो मैं कास्टिक सोडा का यूज़ करती हूँ जो कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था, और हाँ इसके ऊपर एक कमेंट मुझे कल ये भी मिला था कि कास्टिक सोडे से टाइल्स वगैरह भी क्लीन हो जाती है क्या, तो टाइल का तो खैर मुझे पता नहीं, हाँ लेकिन इससे चिकनाई जो है वो एकदम साफ़ हो जाती है। अगर टाइल के ऊपर आपकी चिकनाई जमी हुई है ना तेल की, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। कहीं पे होता है ना ग्रीस वगैरह जमा हो जाता है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने अपने हाथ के ऊपर क्या करा, पूरा मोजा जो था ना वो एक पूरा शॉक्स जो है वो कवर कर लिया। अगर आपके पास में ग्लव्स हो तो आप ग्लव्स पहन के काम करो, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि कास्टिक सोडा जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, काफ़ी हार्श होता है, उससे आपके हाथ को चोट लग सकती है, मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे कट वगैरह जो है वो आ सकते हैं, तो आपको ग्लव्स पहन के काम करना है। मैंने हाथ में शॉक्स पहन लिए थे और सुबह सुबह ही मैंने जो स्प्रे की जो बॉटल होती है ना उसके अंदर कास्टिक सोडा का जो पानी था वो भर के और पूरी चिमनी के अंदर की तरफ और जो आसपास का जो कैबिनेट होता है ना जहाँ पे चिकनाई जम जाती है वहाँ पर मैंने स्प्रे कर दिया था। तो उससे क्या हुआ कि जितनी मतलब जो ये थी ना गंदगी चिकनाहट वो सारी मेल्ट हो गई थी। तभी मैं शौक से खाली हल्के हल्के हाथों से पहुँच रही थी ना, तो वो मतलब बिल्कुल वाइट होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे नई नई सनमाइका भी लगाई हो ना, इतना साफ़ हो जाता है। तो अभी मैं एकदम पास से आके बताना मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। पता है किचन की क्लीनिंग मैं एक दिन में पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे पूरे 2 दिन लग जाते हैं किचन की सफाई में, और जिसमें भी मैं नॉन स्टॉप काम करती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में सही में टाइम लगता है। क्योंकि एक के मैं ऊपर चढ़ी हुई हूँ तो मुझे एंगल्स जो है वो सेट करने, तो बार बार नीचे उतरना है, क्योंकि यही है ना कि वीडियो की शूटिंग भी मैं करती हूँ। आप लोग पूछते हैं ना कि आपकी वीडियो कौन बनाता है, तो मेरे वीडियो कोई नहीं बनाता, मेरे वीडियो मैं खुद ही बनाती हूँ। मतलब जब कभी कहीं बाहर वगैरह घूमने गए ना तो उस टाइम पर भले बच्चे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। करे भी कैसे ना, टाइम भी तो मिलना चाहिए। बच्चे स्कूल रहते हैं, आने के बाद में उनका कोचिंग रहता है, उनकी पढ़ाई रहती है, जिन सब तो घर पर रहते ही नहीं है, तो फिर मैं अपना काम जो है वो खुद से अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन हाँ टाइम जो है वो मुझे अच्छा खासा लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने चिमनी को, आसपास के जो फर्नीचर वगैरह थे उन सभी को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया। तो ये बिल्कुल सही तरीका है कास्टिक सोडा से क्लीन करने का। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, कि आपको हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, डायरेक्ट आपको कास्टिक सोडा को टच नहीं करना। और यहाँ पर ये देखो चिमनी के जो फिल्टर मैंने डाले थे ना, उस पानी की आप हालत देख सकते हो कि वो कितना ज़्यादा है ना काला हो गया, बिल्कुल काला हो गया है। जो बिल्कुल साफ़ पानी था ना, अब इसकी हालत आप देख लो कि कितनी ख़राब हो गई है। और अभी लेकिन फ़िल्टर आप देखोगे एकदम साफ़ होके निकलेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ किसी की हेल्प से। डायरेक्ट हाथ देखो मैं नहीं लगा रही हूँ, और वही चीज़ मैं भी आप लोग को बोलती हूँ कि डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। ये देखो चिमनी के फ़िल्टर मैंने सुबह आपको बताए होंगे ना कि वो कितने ज़्यादा गंदे हो रहे थे, और अभी आप देख लो। अभी तो मैंने इसके अंदर कुछ अपना ब्रश क्या कुछ भी नहीं करा है, डायरेक्ट खाली फ़िल्टर रखे थे मैंने, और ये देखो एकदम साफ़ दिख रहे हैं ना, एकदम साफ़। तो बस अभी इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हल्का सा बस मैं साबुन से इसको मतलब साफ़ कर दूँगी, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं एक बार का इसको ना साफ़ कर दूँगी। तो ऊपर की तरफ से भी साफ़ है और नीचे की तरफ से भी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल साफ़ है, बिना कुछ हाथ लगाए हुए। अभी तक तो मैंने इसको कुछ किया भी नहीं है। तो ये है, और जितनी गंदगी थी ना वो सारी इस पानी के अंदर आ चुकी है। और यहाँ पर ये देखो मैंने ये जो स्टैंड थे ना गैस स्टोव के, ये डाले थे।
तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये जम जाती है ना गंदगी, तो मैं इसको साफ़ करूँगी। देखो ये वाला ब्रश है, ये इस तरीके के मैंने ब्रश जो है वो अमेज़ोन से मंगाए थे, दिवाली के टाइम पे मंगाए थे। ये सारी चीज़ें जब दिवाली की क्लीनिंग करती हूँ ना, उस टाइम पे मैं बहुत सारी चीज़ें मंगाती हूँ। तो 3 का ये पूरा सेट आया था। तो ये काफ़ी, इसके जो ब्रिस्टल होते हैं ना वो कड़क होते हैं। 2-3 तरीके के ब्रश अलग अलग यूज़ के लिए होते हैं। तो बस इनको मैं यहाँ पर ही देखो, जितनी ये गंदगी होती है ना या कोने पे जमी रहती है, तो ये सारी इससे साफ़ हो जाएगी। तो चलिए अब करते हैं ये वाली क्लीनिंग। आपको मैं ना ये वाला फर्नीचर खोल के बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे सामान जो है ना वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सामान देखो मैंने ना कुछ इस तरीके से ना अरेंज किए हुए। ये सिंक है ना, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है। देखो ऊपर आपको सिंक दिख रही होगी, बीच में यहाँ पर पाइप है, और यहाँ पर देखो मैंने सामान जो है ना वो किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। एक तो यहाँ पर एक आपको बाल्टी दिख रही होगी पेंट की। तो इसके अंदर तो मैंने ना पता है इस बार क्या किया है कि जो बर्तन मतलब मेरे बहुत ज़्यादा भी यूज़ में नहीं आ रहे हैं ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा चम्मच वगैरह इकट्ठे हो गए थे या फिर कोई जैसे ना बाउल वगैरह थे, तो वो मैंने एक्स्ट्रा जो बर्तन थे ना वो इसके अंदर रख दिए। ठीक है, और एकदम ऐसे हैंडी वे में रखें कि ज़रूरत रहेगी तो मैं फटाफट से उसमें से निकाल लूँगी। और बाल्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मतलब करीबन 20 लीटर की बाल्टी है। और यहाँ पर आपको एक स्टील की ये टंकी भी दिख रही होगी। तो इसके अंदर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हो गए, डिस्पोजेबल ग्लासेस हो गई, ये बच्चों के एक्स्ट्रा जो पानी की बोतल वगैरह होती है ना वो। और ऊपर आपको देखो ये प्लास्टिक की बोतल दिख रही होगी बिस्लेरी वाली। तो ये मैंने पता है क्यों रखी हुई है, जैसे ना मतलब कई बार कहीं जाना वाना होता है ना थोड़ी देर के लिए, तो यूँ होता है ना कि बस पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, वापस घर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे ये कि लेके जाते हैं, फिर पी के वहीं पे बोतलों को ना डाल देते हैं हम लोग। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 बोतलें रखी हुई। और कई बार है ना शॉप पे भी मतलब इनको ना कुछ काम के लिए चाहिए होती है, तो मैंने रखी हुई है। अब उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ ये देखो ये तेल का डब्बा मैंने रखा हुआ है। देखो किस तरीके से रखा है। ये जो ये आता है ना अपने सोन पपड़ी का डिब्बा, ये वो है। तो इसके ऊपर की लीड जो थी वो तो टूट गई थी। और यहाँ पे देखो वाइट क्या है, जो नफ्तालीन बॉल्स होती है ना उसको मैंने तोड़ के, और साथ में ना कपूर जो होता है ना वो मैंने तोड़ के डाल दिया। और अब इसके अंदर ये रख दिया मैंने तेल का डब्बा। तो इसके अंदर ये तेल का डब्बा जो है ना वो एकदम अच्छे से फिक्स आ जाता है। और नीचे जो वो मैंने डाली है ना ये नैफ्थलीन बॉल्स वगैरह, तो इससे ना स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और यहाँ पर ये देखो ये लेमन वगैरह रखने के लिए मैंने फ्रीज़ में रखने के लिए ये बास्केट परचेज़ करी। तो ये फ्रीज़ में रखने के लिए मैंने बास्केट ली थी, लेकिन फ्रीज़ में तो इतनी जगह नहीं होती क्योंकि ये जगह घेरती है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने कई जगह देखी थी तो मैंने सोचा चलो लेकर आते हैं। तो ये वाली ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने पता है क्या किया कि जैसे देखो ये जो पीताम्बरी की जो ये आती है ना, पीताम्बरी पाउडर रहता है, तो वो जो जिसके अंदर आता है ना, तो मैंने सोचा एक काम करते, एक डिब्बी थी, ये एकदम वेस्ट वाली डिब्बी थी, मैं फेंक ही रही थी। तो मैंने ना इसके अंदर इसको खाली कर दिया। और उसके अलावा जो बर्तन साफ़ करने के लिए जो पाउडर आता है जो मैं लेकर आती हूँ, आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी है कि कुकर हो गई, कढ़ाई हो गई, आयरन की कढ़ाई वगैरह जो होती है ना, उनका जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको क्लीन करने के लिए ये वाइट वाला पाउडर आता है। तो ये भी है ना, पहले मैंने इसे थैली में रखा हुआ था, तो अभी इसको भी मैंने ना इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बे के अंदर भर दिया है। तो यहाँ पर ये देखो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है ना। अब मुझे जब इसकी क्लीनिंग करनी, और नीचे भी देखो मैंने ना कारपेट बिछा के रखा हुआ, डायरेक्ट चीज़ें कभी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर तेल जो है वो भी नीचे नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ यहाँ पर नीचे नहीं गिरेगी। और फिर ये वाला जो डिब्बा है ना, इसको मतलब आप समझ लो कि मैं हर मतलब 15 दिन में 20 दिन में इसको मैं वॉश करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लीन रहता है। बाकी लीकेज वगैरह का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ये एरिया जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है।